ईश्वर के मधुर नाम का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि हम मॉर्निंग वॉक को प्रेयर वॉक बना लें। कितनी अच्छी बात है कि जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग वॉक को प्रेयर वॉक बना लें। और जो आज मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट जो है बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग जो है को मैं आज प्रार्थना यात्रा के बारे में पहले समझाऊंगा कि प्रार्थना यात्रा क्या है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना और वो जब अपने माता पिताजी के घर को छोड़कर आ गए तो परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 17 पद पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई को नाप ले, क्योंकि मैं ये स्थान तुम्हें देने पर हूं। कितनी अच्छी बात है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि इस देश की लंबाई और चौड़ाई को नाप ले। मतलब लंबाई को भी नापना है, चौड़ाई को भी नापना है, तब वो देश मैं तुम्हें दूंगा। तो अब्राहम उस लंबाई और चौड़ाई में उस देश के बीच में चलने लगा। तो मेरे प्रियो, उसी को हम प्रार्थना यात्रा कहते हैं। तो प्रार्थना हम कई प्रकार से कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार बैठकर, घुटने टेककर, खड़े होकर, कुर्सी पे बैठकर, लम्बे पैकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं, चलते चलते जो प्रार्थना यात्रा करनी, मॉर्निंग वॉक को प्रेयर वॉक बनाना, उसमें से मैं 5 बातें जो आपको करना है वो बात को आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर के अधीन होना। सुन लीजिए, सबसे पहली बात, प्रार्थना यात्रा करने से पहले, मॉर्निंग वॉक जाने से पहले, उसको प्रेयर वॉक बनाने से पहले याद रखा कि परमेश्वर के अधीन हो जाना। जानते हैं, अधीनता का मतलब है कि जब एक जो सैनिक है वो अपने भेजने वाले के अधीन होता है। और याकूब की पत्री उसका 4 दिखाए, उसके 7 पद में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है, समस्याओं का सामना करना है। जब हम उसका सामना करेंगे प्रार्थना के द्वारा, वो हमारे नगर को छोड़कर, हमारे घरों को छोड़ के, हमारे बच्चों को छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, धन्यवाद दीजिए। हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 50 उसका 23 पद में ऐसा लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। सुन लीजिए, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला वो अपने परमेश्वर की महिमा करता है। जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, आप अपने होठों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपने घर की व्यवस्थाओं के लिए, अपने घर की चीजों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। पहला, परमेश्वर के अधीन होना। दूसरी बात, परमेश्वर को धन्यवाद देना। तीसरी बात, नगर को आशीष देना। सुलेमान जी, परमेश्वर के वचन, नीति वचन, उसका 11 अध्याय, उसके 11 पद में ऐसा लिखा है कि धर्मी के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है।
जानते, जब आप अपने नगर को आप आशीष देंगे, अपने नगर, आपकी आशीष से नगर की बढ़ती होगी। जब आप अपने बच्चों को आशीष देंगे तो आपके जो है बच्चों की आशीष मिलने से बढ़ती होगी। चौथी बात है, बांधिए और खोलिए। मेरे प्रियो, अंधकार की शक्तियों को आपने बांधना है और परमेश्वर की आशीष को खोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती के अंजील में बता रहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मत्ती 12 उसका 28 और 29 पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां बांधने खोलने के लिए बलवत्त को बांधिए, लड़ाई झगड़े की आत्मा को बांधिए, दुष्ट आत्मा की सेना को बांधिए, बुराइयों को बांधिए। ये आपका काम है। और पांचवी बात, घोषणा कीजिए। आप प्रभु के नाम से घोषणा करिए। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आप अपने नगर में घोषणा करें, जगाई की घोषणा करें, प्रबंध होने की घोषणा करें, लोगों की बढ़ती के लिए घोषणा करें। और 5 बातें मैंने जो आपको बताया, परमेश्वर के अधीन हो जाना, धन्यवाद देना, आशीष देना और बांधना खोलना, और 5वीं बात है घोषणा करना। आज अपने जीवन के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, अपने मित्रों के बारे में आप घोषणा करिए। और प्रभु जब आप घोषणा करेंगे, इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा होगा। आपके नगर में आशीष आएगी। आपकी कहने से सारी चीजें जो है प्रभु करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष